मंजिल की तरफ उनका यूज कर लो। खाने का यूज कर लो, पहनने का यूज कर लो, देखने का, सुनने का, सूंघने का, हर चीज का यूज कर लो। यूज करने के लिए ही है। और ये सौभाग्य होगा तुम्हारी आंखों का कि उसने कोई दृश्य दिखाया ऐसा जिससे तुम्हारी मंजिल मिली। ये सौभाग्य होगा कानों का कि उसने कोई ऐसा चीज, ऐसा कुछ सुना जो उसको पहुंचने में, मंजिल तक जाने में उसका सहयोगी रहा। तुम्हारी आंखें कलंकित हो गई हैं और तुम्हें माफ भी नहीं करती। तुम्हारी ही शरीर की तुम्हारे शरीर के अंग तुम्हें माफ नहीं करते, क्योंकि आंखों को तुमने आज तक कुछ ऐसा नहीं दिखाया जिससे आंखों को भी मजा आए। कानों को कुछ ऐसा नहीं सुनाया जिसमें कानों को भी मजा आए। तुम्हारे ये सारे साधन तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुमसे घृणा करते हैं। कारण इतना ही है क्योंकि तुम घृणा के पात्र हो। तुमने इंसान की ऊंचाई को भुला दिया। वो ऊंचाई क्या है पता है? तुम समझ लो कि अगर केंद्र ना हो तो क्या वृत्त हो सकता है? ना तुम्हें ये पता चलेगा कि उसकी त्रिज्या कहाँ है, ना उसमें ये पता चलेगा कि उसकी व्यास कहाँ है, जीवा कहाँ है, उसकी परिधि कितनी दूर है, कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ना मापी जा सकती है। कुछ भी पता नहीं लगा सकता, कहाँ त्रिज्यखंड कहाँ वृत्तखंड, कुछ भी पता नहीं लग सकता अगर केंद्र ना हो। और केंद्र मनुष्य का एक ही है। तुमने केंद्र ही छोड़ दिया है तो परिधियां लौट रही हैं। अब परिधियां तुम कितना भी गोल कर लो, उनको केंद्र ही नहीं है तो कैसे वृत्त बनेगा वो? वैसे ही आदमी आदमी कब बनेगा? जब उसमें वैसे ही आदमी मनुष्य कब बनेगा? जब उसमें मनुष्यता ही नहीं आएगी। तो पहले मनुष्यता लाओ, उसके बाद में जीवन जीना शुरू होता है। अभी तुम जीवन नहीं जी रहे हो, इसी बेहोशी कहते हैं। ठीक है? अब तुम ये कहो कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो भी तो ठीक ही है, तो नहीं, वो केवल अभी यात्रा चल रही है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको जीवन कह सकूं। तुम कितना भी कह लो कि उसको जीवन कहूं, नहीं, अभी तुम बिल्कुल रगड़े जा रहे हो। रगड़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन रगड़ने के बाद चल पड़ो। जितनी भी रगड़ने हैं वो इसलिए रगड़ती हैं ताकि वो उन सारी रगड़नों में से कोई ऐसी लात तुम्हें पड़ जाए कि तुम सही दिशा में चल पड़ो। तुम गधे हो तो जाहिर सी बात है कि दिशा तो दिखानी पड़ेगी। तो जिंदगी तुम्हें दिशा दिखाती है। तुम्हें जहां जहां भी कष्ट होता है, दुख होता है, वो इसलिए होता है ताकि तुम मुड़ सको। तुम्हें दिखाई नहीं देता वहां कुछ नहीं है, दुख है कहीं भी, इसका अर्थ ही यही है। तुम ये मत कहना कि जीवन तो सुख दुख का संगम है। नहीं, ये मूर्खता की बातें हैं, हल्के जीवन की बातें हैं। जीवन सुख दुख का संगम नहीं है, जीवन आनंद ही आनंद का संगम है। लेकिन सुख और दुख दोनों तब तक हैं जब तक कि तुम चल ना पड़ो। अगर तुम पहुंच गए तो सुख दुख जैसी कोई चीज अस्तित्व में रहती ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मंजिल के पहुंचने के बाद ना तो किराए की चिंता रहती है, और ना ही ड्राइवर से पूछना पड़ता है कि तुम जाओगे कहाँ, और ना किसी स्टेशन पर रुकने का या कहीं रात को ठहरने का डर होता है। पहुंच गए, बात खत्म हो गई। तो सुख दुख, ठीक वैसे ही सुख दुख तो रास्ते में पड़ी हुई चीजें हैं। रास्ते में कुछ बस काम आती हैं वो, तो रास्ता मात्र है वो। तो रास्ते में जो अनुभव होते हैं वो कोई मंजिल पर थोड़े ही होते हैं। आयामों के बदलने से अनुभव भी बदल जाते हैं, इसलिए सुख और दुख बिल्कुल बदल ही जाते हैं। जब मनुष्य मनुष्य बन जाता है तो उसके सारे अनुभव, सुख दुख वगैरह तो खत्म ही हो जाते हैं। जीवन का हर पल आनंद होता है। कुछ लोगों की नजरें नहीं देखी हैं कि भले ही कितना भी अच्छा संगीत चल रहा हो, कितना भी अच्छा नाच चल रहा हो, वहां भी कुछ कमी ढूंढ लेते हैं। और कुछ लोगों की नजरें ऐसी होती हैं जहां पर कितना भी, भले ही वो शमशान ही क्यों ना हो, वहां भी शांत हो जाते हैं। तो नजर की बात है। तुम अपनी नजर से कुछ भी देख सकते हो, और नजर ऊंची सीखने के साथ बढ़ती जाती है। उसे कहते हैं आयामों का परिवर्तन, द इंक्रीजेशन ऑफ वेरियस लेवल्स। वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती हैं। जब इंक्रीज होती रहती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ शर्तें कुछ अलग बदल जाती हैं। वहां जैसे ही इंसान इंसान बन जाता है तो उसके लिए अस्तित्व एक नाच और एक आनंद के अलावा कुछ नहीं रह जाता। उसे सर्वोच्च जीवन कहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो, और वो कैसा होता है उसके बिना तुम कभी कुछ नहीं हो सकोगे। वो कैसा होता है ये तभी पता चलेगा जब उसकी तरफ तुम जाने लग जाओगे। और मैं यही कह रहा हूं कि तुम चल दो। यही यही पर्पस है इन सब का।
अभी तुम्हारे जीवन में जीवन नहीं है, उसको जीवन नहीं कहते। जीवन में जीवन लाओ। अभी तो जीने वाला भी नहीं है। केंद्र का मतलब ही होता है जीने वाला, और तुम्हारे जीवन का केंद्र तुम हो, और तुम तुम्हारे पास अभी नहीं हो। तुम खो गए हो। तुमको ले आओ, जीने वाले को ले आओ जीवन में, तो जीवन जीवन होगा। जीवन में जीवन नहीं है तो क्या जीवन? क्योंकि जीवन जीवन तब है जब जीवन में जीने वाला है। पहले जीने वाला तो ले आओ। व्रत व्रत तब है जब व्रत का केंद्र है। पहले केंद्र तो ले आओ। माई लाइफ माई रूल्स, बट वेयर इज लाइफ? हु इज द लिवर? कौन कौन जी रहा है? जीने वाला भी तो बताओ, कौन रहा है? अभी तुम्हारी जीवन में कहीं भी जीवन नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि वहां कोई बात ही नहीं है ऐसी?